अभी जो हमने पढ़े उस पर जो है कुछ सवाल देखते हैं और उसके बाद में फिर जो है आगे बढ़ते हैं। और ये जितने सवाल है ये साथ में जो है यहाँ पर नंबर वगैरह दिया हुआ है, जिसके तहत जो हम देख सकते हैं कि कौन से साल में ये सवाल पूछा गया। ये सवाल जो है इस तरह तैयार किए गए जैसे मिसाल के तौर पर अलग अलग सब्जेक्ट में पेपर 1 पेपर 2 में अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग ईयर में जो सवाल पूछे गए वो सवाल को हम देख रहे हैं। Right of children to free and compulsory education act 2009 included all round development of the child as one of the aim of education because it nurtures the physical, mental and emotional aspect of the child. It ensures that every child is a part of a workforce. Every child grows rapidly between 6 to 14 years. Proper health care is essential. देखो, इट रिक्वायर्स चाइल्ड फॉर वर्क फोर्स थोड़ी तैयार करना है, हमारे को बच्चों की वर्क फोर्स तैयार करना है क्या? हर बच्चा जो है 6 से एवरी चाइल्ड ग्रोज रैपिडली बिटवीन 6 टू 14 ईयर्स, 6 से 14 साल की उम्र में जो है बच्चा जो है तेजी से बढ़ता है। इसका फ्री और कंपलसरी एजुकेशन से क्या लेना देना है? प्रॉपर हेल्थ केयर इज इसेंशियल, हाँ सही है, लेकिन इसका 2009 एक्ट से क्या लेना देना है? तो जो है इट नर्चर द फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड। ऑलराउंड डेवलपमेंट का यहाँ पर मतलब क्या है कि बच्चे के जो है फिजिकल, मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट हो, यही जो है इसका ऑलराउंड डेवलपमेंट का मतलब है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू द आरटीई एक्ट एवरी चाइल्ड बिटवीन 6 and 14 years हैज द राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, पेड एजुकेशन, एजुकेशन ओनली अप टू क्लास, डिस्टेंस एजुकेशन नहीं। इसमें फ्री किसके लिए है और कंपलसरी किसके लिए है? कंपलसरी किसके लिए है? गवर्नमेंट के लिए। और किसके लिए? चाइल्ड और पेरेंट्स के लिए क्या है? फ्री है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एम्फेसाइजेस, 2009 आरटीई किस चीज पर जो है फोकस करता है, जोर देता है? एजुकेशन, रिलीजियस एजुकेशन फॉर ऑल, डिस्टेंस लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स, एजुकेशन ओनली फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन। यस, हमने जो है उसका मकसद जब पढ़े उसमें देखे कि उसके जो है 3 मकसद है। 3 मकसद में से एक मकसद में क्या है? क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन। दूसरा है इक्विटी और तीसरा क्या है? इंक्लूसिविटी। मतलब बच्चे जो है किसी भी एतबार के वो एक क्लास में बैठकर पढ़ेंगे। इसी के बेस को लेकर RWPD जो है एक्ट आया 2016 में, और उसके बाद में फिर जो है इंक्लूसिव एजुकेशन का जी आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू आरटीई एक्ट 2009? आरटीई एक्ट 2009 के मुताबिक कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है? Evaluation is done only once year. प्राइवेट कोचिंग इज कंपलसरी। क्या बोलता है प्राइवेट कोचिंग के ताल्लुक से? आरटीई नहीं लेना है। स्टूडेंट में बी एक्सपेल्ड ऑन डिसिप्लिनरी ग्राउंड, बच्चों को जो है तुम एक्सपेल कर सकते हैं, खारिज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं स्कूल से, नहीं निकाल सकते। नो चाइल्ड शेल बी डिटेन टिल द कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, कोई बच्चे को तुम कोई क्लास में रोक नहीं सकते जब तक कि उसका एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। एलिमेंट्री एजुकेशन कहां तक है? 8 क्लास तक। अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 स्कूल मस्ट प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू ऑल, एक्सेस विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। आरटीई किसके मुताबिक क्या करना चाहिए? प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन, इंश्योर इक्वल एक्सेस विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, कंपेल पेरेंट्स टू सेंड चिल्ड्रन टू स्कूल, कंपेल तो करना नहीं है, गिव ग्रेड्स भी नहीं देना। अब दोनों में से कौन सा है? फ्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ये स्कूल का काम नहीं है। हमने अभी जो है देखे, ये जो है जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट की है। फ्री जो है किसके लिए है?
पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए, और कंपलसरी किसके लिए है? गवर्नमेंट के लिए। स्कूल की जिम्मेदारी ये नहीं है। स्कूल की जिम्मेदारी क्या है? इंश्योर इक्वल एक्सेस विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। हर बच्चे को जो है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन उनको जो है एक एक्सेस देना है तालीम का। Which of the following provision is made under RTE Act 2009? 2009 RTE एक्ट के मुताबिक कौन सा इसमें से स्टेटमेंट है? आफ्टर एजुकेशन फॉर रूरल चिल्ड्रन, फ्री एजुकेशन टिल क्लास 5, नहीं 8 तक है यहाँ पर। 10% रिजर्वेशन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज चिल्ड्रन, 25% रिजर्वेशन फॉर डिसएडवांटेज चिल्ड्रन इन प्राइवेट स्कूल्स। प्राइवेट स्कूल में 25% जो है बच्चों को रिजर्वेशन देना है। प्राइवेट स्कूल ऐसी जिनकी फंडिंग जो है खुद से होती है, गवर्नमेंट फंडेड नहीं। द RTE Act 2009 इंश्योर इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज अंडर, कौन से इसमें आता है? ओपन स्कूल सिस्टम में, सेकेंडरी स्कूल स्कीम में, सर्व शिक्षा अभियान में, इंक्लूसिव एजुकेशन फ्रेमवर्क। क्योंकि इसके जो है मकसद में जब हम पढ़े तो उसमें क्या है? इंक्लूसिविटी। अकॉर्डिंग टू RTE एक्ट स्कूल मस्ट फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग। RTE के तहत स्कूल को क्या फॉलो करना चाहिए? कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, एनुअल रिटन एग्जामिनेशन ओनली, प्रमोशन बेस्ड ऑन अटेंडेंस, डिटेंशन पॉलिसी आफ्टर क्लास 6, बच्चों को जो है नो डिटेंशन पॉलिसी अप टू 8 क्लास। कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवैल्यूएशन, हमने जब जो है असेसमेंट पढ़े तो असेसमेंट में हमने पढ़े थे कि RTE एक्ट के तहत जो है CCE को जो है इंट्रोड्यूस कराया गया, और CCE को जो है खास तौर पर उसमें वैल्यू हासिल है कि कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवैल्यूएशन होना चाहिए। कंटिन्यूअस का मतलब हमने पढ़े थे रेगुलर और पीरियडिक, और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब हमने पढ़े थे स्कूलैस्टिक प्लस को स्कूलैस्टिक, दोनों एस्पेक्ट जिसमें शामिल हो जाए। RTE एक्ट एम्फेसाइजेस दैट एजुकेशन मस्ट इंश्योर। RTE एक्ट किस चीज की जो है इंश्योरेंस देता है? स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, अर्ली स्पेशलाइजेशन इन सब्जेक्ट, ओनली एकेडमिक परफॉर्मेंस, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड पर जो है RTE एक्ट 2009 फोकस करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009? इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? कंपल्सरी होमवर्क। देखो होमवर्क के लिए जो है ना पहली और दूसरी क्लास को होमवर्क देना ही नहीं है। तीसरी और चौथी क्लास को जो है ना सिर्फ 2 घंटे होमवर्क देना है हफ्ते में, या हफ्ते में 2 घंटे देना है, ठीक है। बाकी की जो क्लास है 5 और 6, फिर जो है 8 प्लस, इनको जो है तुम दे सकते हैं, लेकिन किसी को भी जो है 1 से 1.5 घंटे से ज्यादा का होमवर्क जो है तुम नहीं दे सकते। समझ में आया? होमवर्क ऐसा होना चाहिए जो बच्चों के लिए आसानी हो। आंसर है क्या? फ्री यूनिफॉर्म फॉर ऑल स्टूडेंट्स, नहीं। एंट्रेंस टेस्ट बिफोर एडमिशन, एडमिशन ऑफ एवरी चाइल्ड टू नेबरहुड स्कूल। बच्चे को जो है ना 1 किलोमीटर के फासले में, जब भी जो है बच्चे का जो है अपने 1 से 1.5 किलोमीटर के फासले में बच्चे का जो है एडमिशन करवाना है। ज्यादा दूर जो है उससे स्कूल नहीं होना चाहिए। RTE क्या बोलती है? 1 से 1.5 किलोमीटर के फासले के दरमियान जो है बच्चे का क्या होना चाहिए? स्कूल होना चाहिए। तो उसके जो करीब में, उसके नेबरहुड में जो स्कूल है वहां पर उसका एडमिशन होना चाहिए। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 प्रोहिबिट्स, क्या प्रोहिबिट करता है? स्पेशल एजुकेटर ट्रेनिंग। स्पेशल एजुकेटर ट्रेनिंग कब तब दी जाती है? जब जो है बच्चे एक नॉर्मल स्कूल में कोई ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं जैसा जो कोई हैंडीकैप हो, कोई दूसरे इंक्लूसिव जो है एजुकेशन के तहत दूसरे स्पेशल स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, तब टीचरों को क्या है स्पेशल एजुकेटर की ट्रेनिंग दी जाती है। मिड डे मील इन अपर प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल में भी रहता है ये तो। एडमिशन टू गर्ल्स आफ्टर क्लास 5, नहीं। डिटेंशन और एक्सपेल्शन ऑफ एनी चाइल्ड बिफोर कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, बच्चे को तुम जो है डिटेन नहीं कर सकते। डिटेन का मतलब क्या है? बच्चे को फेल नहीं कर सकते एक क्लास में, और बच्चे को जो है तुम निकाल भी नहीं सकते, उसका एलिमेंट्री एजुकेशन पूरा नहीं होता जब तक। कौन सी क्लास तक? 8 तक। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2008 लेड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विच एक्ट?
राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। दो कॉन्स्टिट्यूशन की 86वीं 86 अमेंडमेंट हुई थी 2002 में, जिसके तहत जो आरटीई की जो है बुनियाद रखी गई। आरटीई एक्ट प्रोवाइड्स फॉर, आरटीई एक्ट जो है किस चीज को जो है प्रोवाइड करता है? टीचर सेंटर ट्रेन लर्निंग, स्ट्रिक्ट ग्रेडिंग, एनुअल एग्जामिनेशन, कंटिन्यूअस एवेल्युएशन ऑफ स्टूडेंट। इसको हम दूसरे अल्फाज में क्या बोल सकते हैं? सीसीई। Which of the following is not allowed under the Right to Education Act 2009? फिजिकल पनिशमेंट ऑफ चिल्ड्रन। क्या इसमें जो है अलाउड नहीं है? नॉट अलाउड मतलब प्रोहिबिशन में जो जा रहा है। रेगुलर टीचर ट्रेनिंग देना है, मिड डे मील देना है, फ्री सप्लाई ऑफ बुक्स, यस। फिजिकल पनिशमेंट तुम बच्चों को नहीं दे सकते। अकॉर्डिंग टू द आरटी एक्ट 2000, आरटी एक्ट टीचर मस्ट मेंटल एबिलिटी एंड पंक्चुअलिटी अटेंडेंस, conduct competitive exam, assign extra homework daily। होमवर्क के बारे में तो हम तो देख चुके हैं। फोकस ओनली ऑन हाई अचीवर्स, कमजोरों पर भी ध्यान देना है। मेंटेन रेगुलेरिटी एंड पंक्चुअलिटी एंड अटेंडेंस, सॉरी। अकॉर्डिंग टू द आरटी एक्ट टीचर मस्ट, टीचर ने किस चीज पर जो है ध्यान देना है? एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं। हाई अचीवर्स पर ध्यान देना है नहीं। मेंटेन रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी एंड अटेंडेंस या कंडक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है कंडक्ट करना है। इसमें जो है हम देखते हैं ओलंपियाड, स्कॉलरशिप एग्जाम, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर जो है टीचर ने क्या करना चाहिए? फोकस करना चाहिए। जैसे जो है कॉम्पिटिटिव का मतलब ये नहीं कि दो बच्चों का मवाजना कर रहे, बल्कि बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार करना है। जैसे स्कॉलरशिप एग्जाम क्या है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। ओलंपियाड क्या है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। इस तरह की चीजों को जो है बच्चों को, टीचर को जो है फोकस करना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन? सीसीई के मुताबिक जो है ये चीज क्या? Which of the following is not related to CCE? Continuous comprehensive evaluation के ताल्लुक से ये related नहीं है। It is mandated by the Right to Education Act. It is an integral part of teaching learning. It focuses on labeling children. It monitors all round progress. Yes. CCE जो है मैंडेटरी है। आरटी एक्ट के तहत तुम्हारे को बच्चे का असेसमेंट करना है तो सीसीई के थ्रू करना है। दूसरा जो है ये इंटीग्रल पार्ट है टीचिंग लर्निंग का। टीचिंग लर्निंग में सीसीई का होना जरूरी है, उससे तुम अलग नहीं दे सकते। ये ऑलराउंड प्रोग्रेस को क्या करता है? मॉनिटर करता है। स्कूलैस्टिक और को स्कूलैस्टिक एस्पेक्ट दोनों को जो है साथ में लेकर चलता है। कंटिन्यूअस होता है, पीरियडिक होता है। इस वजह से इसमें जो हमने देखे थे समेटिव एजुकेशन, समेटिव है और फॉर्मेटिव है, मतलब संकलित और आकारिक, ये दोनों को साथ में लेकर चलता है। इस वजह से जो है ये, हाँ, इस पर जो हम फोकस नहीं कर सकते, बच्चों को लेबल नहीं दे सकते। लेबल दे सकते हैं, लेबलिंग कर सकते हैं क्या बच्चों की? नहीं। आरटीई एक्ट मैंडेट्स प्यूपिल टीचर रेशियो टू इंश्योर। आरटीई ने बच्चों का और टीचरों का रेशियो रखा है। प्राइमरी के लिए कितना है और अपर प्राइमरी के लिए कितना है? 35 बच्चों पर एक टीचर, और प्राइमरी के लिए 30 बच्चों पर एक टीचर। ये क्यों रखा है? टीचर्स की अकाउंटेबिलिटी के लिए, प्रमोशन बेस्ड मार्क्स के लिए, एडमिशन को कम करने के लिए। क्योंकि आरटीई के जो ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़े उसमें जो है सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स में क्या है? क्वालिटी एजुकेशन, टू प्रोवाइड द क्वालिटी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन, इक्विटी एंड इंक्लूसिविटी। द मेन फोकस ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का जो है मेन फोकस क्या है? रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना, कॉम्पिटिटिव ग्रेडिंग और रैंकिंग करना, वोकेशनल ट्रेनिंग देना अर्ली स्टेजेस पर। वोकेशनल ट्रेनिंग जो है बाद में आती है। जब हम जो है पढ़ेंगे एनईपी 2020, उसमें हम देखेंगे कि जो है 5+3+3+4 है। तो ये जो 4 है यहां पर वो वोकेशनल ट्रेनिंग आती है। ठीक है, एनईपी में जो है 5-3-3-4 में जो है 4 में क्या आती है? वोकेशनल ट्रेनिंग आती है, लेकिन अर्ली स्टेजेस में नहीं होती है। यूनिवर्सल एक्सेस एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल्स। ठीक है,
आरटी अंडर द आरटी एक्ट 2009 एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी। फ्री एंड कंपल्सरी। फ्री किसके लिए और कंपल्सरी किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। राइट टू एजुकेशन एक्ट एम्स टू इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी इंक्लूजन, मेरिट बेस्ड एडमिशन होते हैं, फ्री कॉलेज एजुकेशन की गारंटी देता है, वोकेशनल कंपलसरी होना चाहिए कोर्सेज, इस तरह की है नहीं। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के लिए जो है आरटी एक्ट 2009 लाया गया था।